ये जो कमर्शियल सेमी कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं रीसेल करने के लिए बहुत इजी रहता है। देखिए, पहला बात, सुनने के लिए सारे प्रोजेक्ट अच्छा है, उस लोकेशन को भी सीरियसली जानना जरूरी नहीं समझ। गलत जगह में इन्वेस्टमेंट आप नहीं किए, गलत लोगों के साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट। जो फैब यूनिट बनने जा रहा है वो भारत का पहला एआई सक्षम अत्याधुनिक फैब यूनिट बनेगी। आप मुझे बताइए आपका प्लान क्या है, हम रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। दोस्तों, ऐसा हो आपके पास 30 लाख का बजट हो और आपको कमर्शियल यानी बिजनेस प्रपोज के लिए किसी नेशनल हाईवे टच प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मिले, ना कि कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बनी बनाई हुई शॉप, डायरेक्ट आपको उसके लिए प्लॉट मिले, तो कैसा रहेगा। और सबसे बड़ा बात है, आप वहां अगले 2-3 साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते। या तो आप किसी बड़े ब्रांड लाइक बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज जैसा फ्रेंचाइज को रेंट में भी दे सकते हैं, या तो खुद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मतलब हम कमिट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर हम आपको उस प्रोजेक्ट को टोटली फुल्ली डेवलपमेंट करके आपको हैंड ओवर कर दें। हाँ दोस्त, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार है। कुछ प्रोजेक्ट में कमर्शियल सेमी कमर्शियल प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है एंड कुछ अभी प्री लॉन्च में चल रहा है एंड वो बहुत लिमिटेड है। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, आपका बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। मैं और मेरा टीम आपको सारे डिटेल्स शेयर करने के साथ साथ आप डिटेल्स में विजिट भी करा देंगे। 100 मीटर वाइड NH टच प्रोजेक्ट, वेरी नियर टू पिपली जंक्शन, टुवर्ड्स धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिनिमम 1550 स्क्वायर फीट का प्योर कारपेट। सबसे अच्छी बात है कि ये जो कमर्शियल सेमी कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं रीसेल करने के लिए बहुत इजी रहता है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं, आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय करना है, तो इजीली आप उसको नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में रीसेल भी कर सकते हैं एंड एक अच्छा बढ़िया ROI के साथ। सो कॉल नाउ एंड होल्ड नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, काफी ऐसा कमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, जिसका रिप्लाई के लिए आपको पर्टिकुलर मुझे डिटेल्स के साथ बताना पड़ेगा। आप अगर अभी मेरा पिछले कई सारा वीडियो में उसमें कमेंट्स आप देखेंगे तो कुछ ऐसा कमेंट्स देखने मिलता है कि सर ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल नाम के साथ, कैसा रहेगा, क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बढ़िया रहेगा, क्या वो प्रोजेक्ट, क्या वो बल्क पार्सल उस लोकेशन में सही है, मैं बाहर लूं या अंदर लूं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस। आज मैं इसी का आंसर इसी वीडियो में देना चाहूंगा। देखिए, पहला बात, सुनने के लिए सारे प्रोजेक्ट अच्छा है। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट कोई भी एरिया का, नॉट ओनली धोलेरा, आप दुबई को ले लीजिए, भारत का किसी भी शहर का कोई भी फ्लैट प्रोजेक्ट हो या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हो उसमें ले लीजिए, या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो या दुनिया का किसी भी कोने को आप देखिए, सारे प्रोजेक्ट अच्छा होता है सुनने के लिए, बट देखना हमारा काम। हमें ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट का लोकेशन, कनेक्टिविटी, उसका सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑल्सो लास्ट में प्राइस भी। हम क्या करते हैं, पहले प्राइस में बात कर ले, फिर कैसा भी लोकेशन हो फिर ले लेते हैं, टोकन डाल देते हैं, देखते भी नहीं है या समझते भी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का बारे में कुछ रिसर्च भी नहीं करते, उस लोकेशन को भी सीरियसली जानना जरूरी नहीं समझ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले विजिट कीजिए, साइट विजिट जरूरी है, क्योंकि हम सुने हैं पहले से कि जो दिखता है वो बिकता है। विजिट करने का बाद आप समझिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में गया था, देखा था, उसका कनेक्टिविटी बढ़िया था, लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं कि एक प्रोजेक्ट में 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, हमें 100 स्क्वायर यार्ड ही चाहिए। कभी कभी हमारा नीड भी ज्यादा होता है, सबका चॉइस अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंगल लाइन आंसर लिख के दे दूं यस नो में, ना कि मुझे भी डिटेल्स पता नहीं है आप कौन सा प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं, कौन सा लोकेशन में। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप एक तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, फिर और कंफ्यूज को लेकर आप रह जाएंगे और इधर रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, और भी बहुत सारे कंप्लेन आता है कि सर मैंने 5 साल पहले लिया था, जो रेट तभी था अभी वही रेट में कोई अप्रिसिएशन नहीं है। आप क्या बोल रहे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम एक अच्छा ROI लेंगे, हम तो 5 साल हो गया। फिर जब बाद में पता चलता है उनसे बात करके 5 साल पहले वो क्या रेट में लिए थे, पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा रेट में प्रॉपर्टी बाय किए। क्यों हुआ, कैसे हुआ ये? मैंने उनको पूछा कि आप मार्केट रिसर्च किए थे, तभी आपने धोलेरा आए थे, विजिट किए थे, जिस कंपनी से आपने प्रॉपर्टी लिए या ये प्रोजेक्ट जो भी कंपनी का है, क्या आप उनको एक बार मिले थे का बुकिंग का पहले? बोले नहीं, मेरा एक पहचान में एक भाई था, उसने बोला और मैंने ले लिया। क्या आपने आपके भाई के साथ उस प्रोजेक्ट ऑफिस को मिलने गए? तो यही गलती काफी सारे लोग भी करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि गलत जगह में हम इन्वेस्टमेंट कर दिए। गलत जगह में इन्वेस्टमेंट आप नहीं किए, गलत लोगों के साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है ना, धोलेरा स्मार्ट सिटी का
नाम बदनाम होता है, नाम खराब होता है बाहर में। जो एक्चुअल प्राइस है, जिस लोकेशन में जो एक्चुअल प्राइस है, आप उसमें नहीं जाके ज्यादा प्राइस देके आपने प्लॉट ले लिए। इसमें क्या होगा, आपको जो 5 साल इंतजार करना था, आपका एक प्लानिंग होगा कि अब मैं 5 साल के बाद इसको रीसेल करके कुछ रिटर्न मेरे को मिले, तो फिर और 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट राइट टाइम के साथ साथ राइट पर्सन के साथ भी होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग सवाल आया राजस्थान से कि सर एयर बस वडोदरा चले गया। बड़ा भावुक होके उन्होंने मेरे को कॉल किए। पहले लिथियम आयन बैटरी प्लांट जब सानंद में बनेगा बोल के बात आया था, तब वो सवाल भी आया था। देखिए, पहला बात कि धोलेरा स्मार्ट सिटी पर्टिकुलर यही सब कंपनी के लिए तो बना नहीं है या बनने नहीं जा रहा है, कि ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ये सब फैक्ट्रियां आएंगे तो धोलेरा बनेगा। धोलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेसिडेंटल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, पब्लिक फैसिलिटी, लॉजिस्टिक आदि सभी जोन को लेके एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। कोई भी एक सिटी फेज वाइज बनता है। जैसे जैसे उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जाता है, वैसे वैसे पब्लिक के लिए वो खुलते जाता है। अब जो इंडस्ट्री का बात है धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, मेनली फ्यूचरिस्टिक कंपनी को प्रायोरिटी दिया जाता है। फ्यूचरिस्टिक भी हो, नॉन पोल्यूटेड भी हो, मीन जितना मात्रा होना चाहिए, जो टर्म एंड कंडीशन है, जो रूल्स रेगुलेशन में आता है, उस हिसाब से। आप देखे होंगे कि रिन्यू पावर अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका है। टाटा ने अपना सेमीकंडक्टर चिप के लिए फैब यूनिट बैठाने जा रहा है। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है ग्राउंड में। उनका जो भी सेटअप वगैरह, उनका जो अधिकारी लोग आके वहां पर ग्राउंड में अपना काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 2026 एंड तक पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात आ चुका है। तो वो भी बहुत तेजी से अगले 1-2 साल में आपको एक एक्टिव देखने मिलेगा, काम देखने मिलेगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फैब यूनिट, सारे वर्क। अब ये भी समझिए, धोलेरा में अभी जो सब टीपी यानी TP2A और TP4A, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। काफी सारे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, जिसे हम एक्टिवेशन एरिया कहते हैं, जिसका साइज 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब इसके अंदर रिन्यू पावर के बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मतलब 91,000 करोड़ रुपए तक कुल निवेश है। अब ये भी मेंशन हो चुका है कि भारत का पहला सेमीकॉन सिटी धोलेरा स्मार्ट सिटी है। आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है। जो फैब यूनिट बनने जा रहा है, वो भारत का पहला AI सक्षम अत्याधुनिक फैब यूनिट बनेगी। 20,000 एबव जॉब क्रिएट होगा इसी क्षेत्र में। दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी जो नेक्स्ट 3 ईयर है वो एक गोल्डन ईयर्स है यहाँ प्रॉपर्टी लेने वालों के लिए। अभी तो धोलेरा गिफ्ट सिटी जैसा प्राइस टच नहीं किया है, बट वो समय दूर नहीं है। एक शहर को जाने आने के लिए, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जब चौड़ा रास्ता बन जाता है, तब गाड़ियां बहुत चलता है और बिजनेस भी बहुत बढ़ता है। बोलने का मतलब कनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर एंड सी, इसी 4-वे कनेक्टिविटी के साथ धोलेरा स्मार्ट सिटी रेडी हो रहा है। सो अभी उतना भी आगे समय नहीं गया है। बिफोर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, हमें धोलेरा में आना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपका प्लान क्या है? हम रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़िए, चाहे वो शॉर्ट टर्म ROI हो या लॉन्ग टर्म ROI, खुद का इंडस्ट्री सेटअप करना हो या बल्क पार्सल, ये सब के लिए मैं और मेरा टीम आपको सपोर्ट करेंगे। आइए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।